बिहार में कोई भी व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो वो ये टिप्पणी कभी नहीं करेगा। तो मुझे ये नहीं मालूम है किस संदर्भ में जीवेश मिश्रा जी ने ये बात कही है। आप मुकाबला कर रहे हैं चिराग पासवान जिनकी छवि बिल्कुल साफ है, पढ़े लिखे हैं, और एक तरफ आप रख रहे हैं तेजस्वी यादव जी जो कि बेल पे बाहर हैं। 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार थी, उस समय बिहार का क्या हाल हो गया था। उस समय बिहार में कितने नरसंहार हुए थे, 33 नरसंहार और 500 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब भूल जाती हैं चारा घोटाला, अब भूल जाती हैं दूसरी तरफ के स्कैम। अभी आने दीजिए समय, चाचा जी के जमीन जो खिसक जाएगी वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। कहाँ एक 40 साल का युवा जिसके अंदर बिहार और बिहारियत बसी हुई है, कहाँ एक ऐसे लोग जिनके अंदर पहले तो या अनुकंपा पे मंत्री बने हैं और जिनके अंदर स्वार्थ जो है बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी को डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली है तेजस्वी यादव का जो कद है उसको छोटा कर दिया जाएगा कि ये ठगबंधन जो है ये टूटेगा, और दरार जो है पहली दरार देखने को मिलेगी हमें मंत्रिमंडल के विस्तार में। सर, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। हर पार्टी के तरफ से एक ही बयान आ रहा है, 14 तारीख का इंतजार कीजिए, खरमास का इंतजार कीजिए। खरमास के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी जीवेश मिश्रा का जो व्यंग जो वान चला था कि नीतीश कुमार से अच्छा बेहतर है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पे। चलिए, आज लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में हम आए हुए हैं और विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत सिंह, आप तो हमेशा यह कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे चिराग पासवान से बेहतर युवा में अभी कोई है ही नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे ये बहुत ही अच्छे हैं, और आप समर्थन दे रहे हैं बीजेपी के, और वो लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ज़्यादा अच्छा है। कहीं तो चिराग पासवान का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रूपम जी, बिहार में कोई भी व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो वो ये टिप्पणी कभी नहीं करेगा। तो मुझे ये नहीं मालूम है किस संदर्भ में जीवेश मिश्रा जी ने ये बात कही है, और ये केवल मेरा ही कहना नहीं है, बिहार के 25 लाख जिन्होंने हमें वोट किया था उनका कहना है। जहां हम जाते हैं जिस हिसाब से भीड़ उमड़ती है वो द्योतक है, वो परिचायक है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का और सटीक मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आप मुकाबला कर रहे हैं चिराग पासवान जिनकी छवि बिल्कुल साफ है, पढ़े लिखे हैं, और एक तरफ आप रख रहे हैं तेजस्वी यादव जी जो कि बेल पे बाहर हैं। उनकी एक पृष्ठभूमि है, तो मुझे लगता है ये कि दोनों जो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करना ये अपने आप में हास्यास्पद है, और व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप बोल रहे हैं कि जिनकी मानसिक स्थिति सही होगा वो इस तरह के नहीं बयान देगा, तो आपको क्या लग रहा है कि जीवेश मिश्रा का मानसिक स्थिति बिगड़ गया है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने ये कहा कि कोई भी आदमी अपने सेंसिबल माइंड से ये बात नहीं कह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार थी, उस समय बिहार का क्या हाल हो गया था। उस समय बिहार में कितने नरसंहार हुए थे, 33 नरसंहार और 500 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब भूल जाती हैं चारा घोटाला, अब भूल जाती हैं दूसरी तरफ के स्कैम। क्या बिहार भूल सकता है कि 15 साल में कितने नरसंहार हुए थे? क्या बिहार भूल सकता है कि बीबीसी के पत्रकार जब यहाँ पे आए थे तो कहते कि बिहार इज अ सीवर ऑफ इंडिया? तो आप चाहते हैं कि बिहार को फिर से उसी स्थिति में धकेल दिया जाए? नीतीश कुमार जी तो वही चाहते हैं। तो ये जो मुकाबला जो है तेजस्वी यादव चिराग पासवान ने, बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक कंपेयरिंग ऑरेंज विथ एप्पल। चिराग पासवान कहाँ और तेजस्वी यादव कहाँ? आपके लिए है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत अच्छे ये होंगे, लेकिन उनके चाचा भी तो कह रहे हैं कि जिनका एक विधायक नहीं हो, कहाँ से मुख्यमंत्री का सपना ये कर लेगा? देखिए, चाचा जी की जहाँ तक बात है, तो अब कहते हैं ना कि जब अपने परेशानी में पड़े हुए हैं तो कुछ भी बयान दे देना। अभी आने दीजिए समय, चाचा जी के जमीन जो खिसक जाएगी वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। अगर चाचा जी इतने ही प्रासंगिक होते हैं बिहार के राजनीति में, तो भाई उनके अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों उन पे पत्थर चल जाता है, क्यों उनको तवज्जो नहीं मिलता है उपचुनाव में? तो जो ये मुकाबला करती हैं या जो बार बार जो कंपैरिजन करती हैं ना रूपम जी, आप चिराग पासवान और पशुपति पारस का, मुझे लगता है ये बिल्कुल बेईमानी है। कहाँ एक 40 साल का युवा जिसके अंदर बिहार और बिहारियत बसी हुई है, कहाँ एक ऐसे लोग जिनके अंदर पहले तो या अनुकंपा पे मंत्री बने हैं और जिनके अंदर स्वार्थ जो है बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। तो चिराग पासवान से कभी इनका मुकाबला नहीं हो सकता है। कहीं मुकाबला नहीं हो जी सकता। नहीं। लास्ट सवाल है, बीजेपी जिस तरह से मैं अभी भी आपसे सवाल की हूँ कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पे कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है, चिराग पासवान को वो तो देख ही नहीं रहे किसी भी तरह से, अब आप लोग क्या कीजिएगा?
भाई लोकतंत्र में किसी के देखने ना देखने से, खासकर कोई नेता अगर हो तो देखने ना देखने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। जनता देख रही है, जनार्दन होती है जनता। और जनता जब एक बार मन बना लेती है, और इसका हम नहीं कह रहे हैं, आपने जब कैसे बताएं आपको कि जनता का मूड कैसे भापा जाता है। आप उपचुनाव को ले लें, भाई जनता भीड़ लगा के जिसको सुनना चाहती है उसकी बात सुन ले। मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आजकल चिराग जी को न्यूज़ चल रहा है कि जेड सुरक्षा मिला है, घेरा मिला है, भाई ये उनकी पॉपुलैरिटी का राज है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है कि भाई आखिर आईबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि चिराग पासवान जी पे क्या कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि भाई संसार का नियम है कि जहां आपके लाख प्रशंसक होंगे, कुछ तो आपके अशुभ चाहने वाले पैदा हो जाते हैं। तो ये बिहार की जनता दिखाती है कि बिहार के लिए सबसे उपयुक्त और सटीक व्यक्ति कौन होगा जो बिहार का नेतृत्व कर सके भविष्य में। और मुझे लगता है, और रूपम जी आप भी बिहार की हैं, मुझे लगता है कि हर फैक्टर देखने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि चिराग पासवान जी एक जो है एक होलिस्टिक पैकेज है, एक होल पैकेज है जो कि बिहार को आगे लेके चलने का मादा रखते हैं। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद यानी कि खरमास के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या बदलाव होगा, कुछ है? देखिए, आप लोग से जैसे मीडिया बंधुओं से जो खबरें छन के आ रही हैं, मुझे लगता है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और ये विस्तार जो होगा, देखिएगा, जो ये महागठबंधन है उसमें पहली दरार का काम करेगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी को डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली है तेजस्वी यादव का जो कद है उसको छोटा कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसको मंत्री बनाया जाता है, किसको हटाया जाता है, लेकिन आने वाले समय में 23 के लास्ट में और 24 के स्टार्टिंग में देखिएगा जो ये महागठबंधन है ये बिल्कुल टूट चुका होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी अपना भविष्य जो है केंद्र में समझ चुके कि वहाँ कुछ नहीं है, तो बिहार में वो देख रहे हैं और वो चाहेंगे कि जिस हिसाब से और जिस आशय के साथ वो राजद के साथ गए थे वो तो पूरा नहीं होगा। तो कैसे राजद को अब दरकिनार किया जाए और कैसे राजद से कन्नी काटा जाए। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये ठगबंधन जो है ये टूटेगा, और दरार जो है पहली दरार देखने को मिलेगी हमें मंत्रिमंडल के विस्तार में। 23-24 में उन लोगों के बीच दरार होगा, उसके बाद मतलब किसका बोलबाला हो जाएगा? चिराग फैक्टर? भाई चिराग फैक्टर का तो अभी भी बोलबाला है। अहमियत देख लीजिए कि बिहार में हर पार्टी जो है, अगर मैं पार्टी का नाम ले लूँ तो कांग्रेस से लेके राजद से लेके यहाँ तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बोलते हैं चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। तो चिराग मॉडल और चिराग जी की प्रासंगिकता तो बिहार में हमेशा से है, और अब तो अहमियत और बढ़ गई है क्योंकि बिहार की जनता हमारे साथ है। और 24-25 में चिराग जी कैसे निखर के उभरेंगे, रूपम जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी देखेंगी, हम भी देखेंगी, और वो जो नतीजा होगा वो बहुत उत्साहवर्धक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि 24 और 25 उस समय आप देखिएगा कि चिराग फैक्टर, यानी कि हर जगह सिर्फ चिराग फैक्टर ही नजर आएगा। यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पे जो चेहरा, युवा नेता जो बनेंगे वो चिराग पासवान ही बनेंगे। चलिए हम लोग भी देखते हैं, इंतजार करते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।